हेलो बच्चों, कैसे आपके सब मजे में होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का इंग्लिश का बीहाइव का पोएम नंबर 1 जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपका बुक इंग्लिश है और इंग्लिश का नाम आपका बीहाइव है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे जेक हो, कोई भी बोर्ड से आप रिलेटेड हो। इससे पहले मैंने इंग्लिश का अदर चैप्टर का भी ऑलरेडी डाल रखा है। सिर्फ मैं एमसीक्यू अभी दे रहा हूँ। एमसीक्यू के साथ आपको बीएसए एलएसए सारा का सारा क्वेश्चंस मिलेगा। बस आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस बार ऐसे1 का एग्जाम, चाहे वो प्राइवेट बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या जैक का हो, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसी के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। नंबर 1 से हम लोग देखते हैं, जहां नंबर 1 में पूछा गया है हु इज द पोइट द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का पोइट कौन है? रॉबर्ट फॉस्ट, कॉटकिनी या यर्स या डब्ल्यू रोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। नंबर 2 में दिया गया है रॉबर्ट फॉस्ट बिलोंग्स टू। क्या किस देश से इनका संबंध है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, पेरिस से या रसिया से? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, दैट इज अमेरिका से। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, हिंदी का भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लेना ताकि एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन हो सके। तीसरा नंबर में पूछा गया है आपका द टू रोड्स हैज हैड डाइवर्स्ड इन ए। तो दो रोड है, अलग अलग सेपरेट होता है। कहाँ पे? पुल पे, येलो वुड पे, स्कूल पे या हट पे। तो कहाँ पर में होता है? तो ये येलो वुड के पास इस तरह का सेपरेशन देखने को मिलता है। नंबर 4 में पूछा गया व्हाट कुडंट द पोएट डू। पोएट जो है इसमें से क्या नहीं कर सकता? ट्रेवल ऑन द फुट, ट्रेवल ऑन द बोथ द रोड्स, बेंट अंडर द ग्रोथ या नन ऑफ द दीज। यहाँ पर में हो जाएगा बी, क्योंकि एक आदमी एक ही समय पे दो रोड पे नहीं चल सकता है। इसके बाद तीसरा नहीं, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जहां पूछा गया है टू पार्ट अवे मीन्स सेम एज। टू पार्ट अवे का क्या मतलब है? क्लेम, ट्रोडन, डाइवर्ज या इक्वली। तो 5 का हो जाएगा सी नंबर, दैट इज डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाना, इस तरह से। 6 नंबर में दिया है व्हाट डिड द पोएट डाउट अबाउट। उनको क्या चीज के ऊपर डाउट था? ही वुड बी लॉस्ट इन द वुड या ही कुड ट्रेवल ऑन द बोथ द रोड, द वे लीड्स समवेयर या ही शुड एवर कम बैक। तो 6 का हो जाएगा नंबर डी में, ही शुड एवर कम बैक। क्या जिस रोड पे वो चले हैं, मान लीजिए इस रास्ते पे वो चले हैं, तो क्या इससे फिर वापस आकर के फिर इसको पकड़ पाएंगे? बताइएगा कमेंट में। नंबर 7 में बोला गया है व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट। पोएम जो है किस चीज के बारे में बताता है? अबाउट द फ्लाइट ऑफ द रोड या अबाउट द रोड, अबाउट द टू रोड्स या अबाउट द चॉइस मेड बाय द पीपल। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, अबाउट द चॉइस मेड बाय द पीपल। हमेशा हमारे पास दो रास्ते रहते हैं और उस दो में से किसी एक को हमको चूज करने का ऑप्शन मिलता है। नंबर 8 में दिया गया है व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम। रोड जो है यहाँ पर मैं किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड या द पाथवे ऑफ द रोड साइड या रोड विथ टू टर्न्स। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर, द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड। ऐसा नहीं है कि जो सब जिस राह पे चल रहे हैं आप भी उसी पे चले, कुछ नया किया जा सकता है। 9 नंबर में है विच थिंग्स डिसाइड ए पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पोएम। इस पोएम के अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा चीज है जो उस पोएट का या किसी का भी ये डिसाइड करता है? तो ये ए नंबर ही हो जाएगा, द पाथ वन चूज टू वॉक। आप किस पे चलते हैं ये मायने रखता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं, द पाथ वन लिव्स बिहाइंड या द रिग्रेट या द सक्सेस। नहीं, पहला नंबर ही इसका हो जाएगा। नंबर 10 में पूछा गया व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के माध्यम से क्या मैसेज दिया जा रहा है? बी वाइज वेल चूजिंग एंड टेकिंग द डिसीजन, टू रोड आर कंफ्यूजिंग रोड, नथिंग इज बट अ पाथ अवे या ऑल। तो ये हो जाएगा ए नंबर। कभी भी आपको जब ऑप्शन मिले तो दो में से कोई एक को चुनते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, अपने दिमाग को अच्छी तरीके से और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए चुनना पड़ेगा। 11 नंबर में दिया गया है व्हाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वेल चूजिंग द पाथ अवे बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक टू ऑप्शन, बिकॉज इट इज द ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज वन साइडेड रोड या बोन हो गया, ये नॉन होगा। तो ये हो जाएगा 11 का भी ये, क्योंकि फिर से वापस आकर के दूसरा वाला ऑप्शन के साथ जाना पॉसिबल नहीं है। 12 नंबर में पूछा गया व्हाट डज द डाइवर्ज मीन। यहाँ डाइवर्ज कहने का क्या मतलब है? टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न या टू बी टर्न या टू बी ब्रेक या ऑल। तो ये हो जाएगा ए नंबर, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग डिफरेंट टर्न। यहाँ से ये अलग मुड़ जाएगा, यहाँ से ये अलग मुड़ जाएगा। नंबर 13 में आपसे पूछा गया है व्हाई वाज द पोएट
एबल टू ट्रैवल वन रोड ओनली, सिर्फ एक ही रोड पे क्यों चले, दूसरा दोनों पे एक साथ चल सकते थे। आपका ऑप्शन है बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, बिकॉज ही हैड नो व्हीकल्स, या बिकॉज ही वाज वन पर्सन, या ऑल। तो 13 का हो जाएगा सी नंबर, बिकॉज ही वाज वन पर्सन। एक आदमी एक बार में एक ही रोड पे चल सकता है, दो रोड पे कैसे चल पाएगा। 14 में दिया गया व्हाट डज द येलो वुड मीन्स, यहाँ येलो वुड का क्या मतलब है। फॉलिंग लीव्स, फॉरेस्ट विद द येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, या वुड येलो इन कलर, या नन। तो 14 का हो जाएगा बी नंबर, फॉरेस्ट विद द येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा गया है व्हाई डू द येलो वुड्स, व्हाट डू द येलो वुड्स रिप्रेजेंट। यहाँ येलो वुड्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल को, ओल्डर पीपल को, पोइट को, या चॉइस को। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, ओल्डर पीपल को। 16 में है व्हाई वाज द पोइट लुकिंग एट द पाथ, पाथ को क्यों देख रहे थे। टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, या टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज, या टू चेक द एंड, या नन। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम। क्या इनके लिए ये सही है। 17 नंबर में पूछा गया है व्हाट डज द ग्रासी मीन इन द पोएम, ग्रासी कहने का क्या मतलब है। आपके ऑप्शन है द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय द एनीवन, या टू कंफर्टेबल रोड, द रोड विद द ऑल द लग्जरीज, या वेल वेल्ड रोड। तो 17 का हो जाएगा ए नंबर, द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय द एनीवन। घास वहीं पर में रहता है जहाँ पर में लोग कम चलते फिरते, जहाँ चलते फिरते वहाँ पर में घास हट जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है। 18 नंबर में पूछा गया है व्हाट डज ए पोएट लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई, इसका क्या सिग्निफाई करता है। द टाइम टेकन बाय द पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग द चॉइस, पोएट लव्स नेचर, या आइडलिंग अवे द टाइम, या रिलैक्सेशन आवर। 18 का हो जाएगा ए नंबर, द टाइम टेकन बाय द पीपल। जब हम लोग को कोई चॉइस लेना पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, टाइम लेते हैं, विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग सोचने के लिए। 19 नंबर में पूछा गया वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को कहाँ पाता है, ऑन द रोड, ऑन अ बस, ऑन अ मडी रोड, या ऑन ए फ्रॉक। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर डी में, एक फ्रॉक के पास पाता है। इसके बाद आपका आता है 20 नंबर में, जहाँ पे आपसे पूछा गया है what shows that the road has not been used by the many people, कैसे बोल पाएंगे कि रोड जो है ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं यूज किया गया। द ग्रीन एंड द untrampled grass on it, या द mud on it, the broken stone on it, या all। तो 20 को हो जाएगा ए नंबर, जहाँ पर मैं घास को कुचला नहीं गया है और घास जो है ज़्यादा ग्रीन नजर आ रहा है, दैट मीन्स बहुत कम लोग इस पे चले हैं, ठीक है, या लोग चले ही नहीं हैं। तो ये था आपका पोएम वाला का पार्ट 1, ठीक है, क्लास 9 का पोएम का ये पार्ट 1 था। और बिहेव का अदर चैप्टर का मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, हिंदी का भी डाल रखा है, नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर के उसको चेकआउट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।